नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ नाखूनों के सफ़ेद स्पॉट्स की। नाखूनों के ये स्पॉट्स किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा और इनको किस तरह से आप डिफरेंशिएट करें विभिन्न कारणों से, वो भी इस वीडियो में रहेगा। और अगर ये किसी गंभीर बीमारी की वजह से नहीं है तो किस तरह से इलाज किया जा सकता है, क्या आप बचाव कर सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मली नाखून जो है वो लाइट पिंक कलर के स्मूथ होते हैं। ये नाखून जहां से उंगली से निकलता है वहां हल्का सा ये जो मून शेप में वाइटनेस है ये नॉर्मल होती है। इसे लूनुला कहते हैं, ये नॉर्मल है। इसके अलावा जो नाखून के वाइट स्पॉट्स हैं ये नॉर्मल नहीं होते हैं। ये किन किन कारणों से होते हैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। इनके टाइप्स की भी हम डिस्कशन करेंगे, किस तरह की टाइप्स होती है, इनकी जो विभिन्न टाइप्स है ना उनका भी इनके कारणों के साथ में कुछ रिलेशन है, उसकी बात भी जैसे जैसे वो संदर्भ आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे मुख्य जो कारण है नाखून के इन वाइट स्पॉट्स का वो है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कमी, पोषक तत्वों की कमी। जब भी नाखून को पूर्ण रूप से पोषक तत्व खास करके कैल्शियम, आयरन और जिंक नहीं मिलेंगे तो नाखून इस तरह से वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। वाइट स्पॉट्स जब डेफिशिएंसी से होते हैं और खास करके जब एल्ब्यूमिन अर्थात प्रोटीन एक तरह का होता है उसकी डेफिशिएंसी से होते हैं तो ये इंडिकेट करता है किडनी डिजीज को। क्योंकि जब भी गुर्दे का रोग हो जाएगा तो बॉडी से प्रोटीन अधिक जाने लग जाता है और जब प्रोटीन ज्यादा निकलता है बॉडी से तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, खास करके एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। किडनी डिजीज में चाहे वो क्रोनिक किडनी डिजीज हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो खास तरह की व्हाइटनेस हमें देखने को मिलती है। हाफ पिंक और हाफ व्हाइट नेल हो जाते हैं। इसे लिंडसेज नेल भी कहते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, गुर्दे का कोई और रोग हो, किडनी फेल्योर हो, तब ये हाफ वाइट और हाफ पिंक नेल हो जाता है। इसके अलावा चोट का लगना, नाखून पे जब चोट लगती है तब ये स्पॉट हो जाते हैं। तो जब चोट लगने से होता है तो इस तरह के वाइटनेस जो है वो अपने को देखने को मिलती है। चोट किस किस कारण से लग सकती है? खेलने कूदने के दौरान लगेगी। जो लोग नेल बाइट करते हैं वो भी एक तरह की इंजरी ही है। आजकल नाखून की सफाई के लिए मैनिक्योर और फुटवियर जब टाइट होगा, टाइट शूज अगर पहने जाएंगे, ठोकर कभी को लग जाएगी तो पैरों के नाखून पे भी इस तरह की वाइटनेस देखने को मिलती है। तो किसी भी तरह की चोट के कारण नेल वाइट स्पॉट्स शो करने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी नाखून के डिस्कलरेशन का एक कारण है, लेकिन वो कुछ खास तरह से वाइटनेस हो जाती है और खास करके नेल के नीचे ज्यादा आपको एक स्पंजी सा वाइट सा फील होगा। ये है वाइटनेस ऑफ नेल बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से नेल्स बहुत खराब होते हैं, वाइटनेस आना बहुत कॉमन है। खास करके जब कीमोथेरेपी दी जाती है, कैंसर के इलाज के लिए जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो इस तरह से पैरेलल बैंड्स बन जाते हैं वाइट वाइट। ये हो गया जब कीमोथेरेपी दी जाती है। तो और भी सल्फा ड्रग्स हैं उनके अब्यूज के कारण भी ऐसा हो जाते हैं। एंटीबायोटिक के प्रभाव से भी नाखून इस तरह के वाइट हो जाते हैं। ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स का इस्तेमाल जब हो जाए तब भी
व्हाइटनेस ऑफ द नेल अपने को देखने को मिलती है। सिंपल नेल पॉलिश अगर एलर्जी कर जाए तब भी नेल व्हाइट हो सकते हैं। कुछ अन्य बीमारियां जिनके कारण यह व्हाइटनेस ऑफ द नेल देखने को मिलती है वो है हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, खास करके लिवर के सिरोसिस में इस तरह की व्हाइटनेस ऑफ द नेल्स आ जाती है। डायबिटीज और HIV के पेशेंट्स के नेल्स भी व्हाइट स्पॉट्स वाले हो जाते हैं। सोराइसिस एक बीमारी होती है जिसमें भी एग्जैक्टली व्हाइटनेस ऑफ द नेल तो नहीं है, लेकिन नेल नॉर्मल नहीं रहते, इस तरह के नेल्स हो जाते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे स्पॉट्स और इंडेंटेशन ऑफ द नेल हो जाती है, नेल टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है और हल्का व्हाइटनेस भी उसमें आ जाती है सोराइसिस में भी। कभी कभी कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी नेल्स व्हाइट होते हैं। इस तरह के मिल्की व्हाइट नेल हो जाते हैं, पूरा नाखून व्हाइट नजर आएगा। इसका कारण जीन्स की एबनॉर्मलिटी है और यह परिवारों में चलता रहता है, अर्थात हेरिडिटरी कंडीशंस है नेल के व्हाइटनेस की। कभी कभी कुछ लोगों को अत्यधिक स्ट्रेस की वजह से भी व्हाइटनेस ऑफ द नेल देखने को मिलती है। उसकी कोई टिपिकल टाइप ऑफ डिस्कलरेशन नहीं है, वो पेल हो जाते हैं और व्हाइटनेस नेल की हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस भी। ये जो व्हाइटनेस ऑफ नेल है या जो नेल का सफेद हो जाना है, इसको ल्यूकोनाइकिया कहते हैं। ये ल्यूकोनाइकिया ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू ल्यूकोनाइकिया किसको कहते हैं? ट्रू ल्यूकोनाइकिया होता है जब दबाने पर, प्रेशर देने पर ये व्हाइटनेस डिसअपियर ना हो। ये होता है नेल प्लेट की एबनॉर्मल केराटिनिफिकेशन की वजह से। ये ट्रू ल्यूकोनाइकिया कहलाता है। ये एपरेंट भी हो सकता है। एपरेंट मीन्स आभासी, लगता है लेकिन है नहीं, वो ल्यूकोनाइकिया जिसको प्रेशर देने से जो डिसअपियर हो जाता है और ये किसी न किसी डिजीज की वजह से होता है, इसको एपरेंट ल्यूकोनाइकिया कहते हैं। ये ल्यूकोनाइकिया अर्थात व्हाइटनेस ऑफ द नेल्स पार्शियल हो सकती है या फिर ये टोटल भी हो सकती है। पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा ही इसका व्हाइट होना, और टोटल का मतलब होता है पूरा नेल ही व्हाइट हो जाना। पूरा नेल जब व्हाइट होता है तो ये सीरियस कंडीशन होती है, खास करके जब कोई सीरियस इंजरी हो जाएगी या कोई नेल बेड की जबरदस्त वाली डीरेंजमेंट हो जाएगी तब। ये ल्यूकोनाइकिया एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल भी होता है। एक्वायर्ड का मतलब हो गया कि पर्सन ने बाद में कभी ये एक्वायर किया है, अर्थात उसको बाद में हुआ है। कॉन्जेनिटल का मतलब है जन्म से हुआ है। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं टेरेज लाइन्स। टेरेज लाइन का मतलब टिप ब्राउन या पिंकिश बैंड लिए हुए होगा और बाकी नेल व्हाइट होगा। ये टेरेज लाइन इंडिकेट करती है सिंपल एजिंग अर्थात बुढ़ापे को, लीवर फेल्योर को, डायबिटीज, सिरोसिस ऑफ लीवर, हार्ट फेल्योर, आयरन डेफिशिएंसी, क्रोनिक किडनी डिजीज जिसमें एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, जिंक की कमी और हाइपोथायराइडिज्म को। ये हुआ टेरेज लाइंस। म्यूकियस लाइंस इस तरह की जो ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं या स्ट्रेटेड टाइप ऑफ जो ल्यूकोनाइकिया है उसको बोलते हैं। ये मैं बता चुका हूं कि इंजरी के बाद में और लेड पॉइजनिंग में, हाई फीवर, इन्फेक्शंस, इवन हर्पीज में, लेप्रोसी में और सीवियर माल न्यूट्रिशन में इस तरह की ट्रांसवर्स लाइंस जो है वो देखने को मिलती है। तो आपने देखा कि एक नाखून को देख करके हम कितनी सारी बीमारियों को डायग्नोज कर सकते हैं, या यूं कह दो कि नेल अगर साफ सुथरा पिंक नहीं है, उसमें व्हाइटनेस है, तो वो किन किन कारणों से हो सकता है। अगर आप अपने इन नेल्स की
सिंपल वाली जो वाइटनेस है या जो इंजरी की वजह से होने वाली वाइटनेस है उसको प्रिवेंट करना चाहते हो, या डेफिशिएंसी वाली जो कंडीशंस है उनको प्रिवेंट करना चाहते हो, तो आपको उसका ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे कि आपको इंजरी से बचना है, नाखून छोटे रखने हैं, छोटा नाखून लेस इंजरी, बड़ा नाखून ज्यादा इंजरी। तो इंजरी से बचना है, चोट से आपको बचना है। नाखून की साफ सफाई करते टाइम भी उनका ध्यान रखना है कि वो इंजर ना हो। नेल बाइटिंग की अगर आदत आप में है, आपके बच्चे में है, उसे आपको दूर करना है, उसे नहीं करना है। नाखून को प्रॉपर से मॉइस्ट रखना है, चिकना रखना है, सूखे हाथ नहीं रहने चाहिए। प्रॉपर मॉइस्चर उनमें बना हुआ रहेगा तो उनकी इंजरी जो है वो कम हो जाती है, सहन करने की क्षमता उनमें अच्छी हो जाती है। नाखून छोटे रखने वो तो मैंने आपको बता ही दिया। केमिकल इरिटेंट्स जब आप हैंडल कर रहे हो तब आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन लेकर के केमिकल्स को हैंडल करना है, नहीं तो वो एक लोकल इरिटेंट की वजह से होने वाली कंडीशन डेवलप कर देता है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल हैंडलिंग के वक्त आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन लेनी है। और डेफिशिएंसी से होने वाली कंडीशंस जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम, आयरन, जिंक। सिंपल फंडामेंट है कि आप अपने डाइट में प्रॉपर से हरी सब्जियां, फल, सलाद इस्तेमाल करो। एक आध बार दिन में मिल्क प्रोडक्ट लिया जाना काफी रहता है। आधा कप दूध या 100 ग्राम के करीब करीब अगर आप दही लेते हैं तो ये काफी है, इससे ज्यादा की आवश्यकता तो नहीं है। तो आप अगर अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखते हैं तो डाइट की वजह से होने वाले जो डेफिशिएंसी के साइंस हैं वो आप में नहीं आएंगे। और अगर एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से हो रहा है तब आप स्वयं कुछ नहीं कर सकेंगे, या यूं कहो कि किसी भी डिजीज की वजह से अगर आपके नेल्स पे वाइटनेस है ना तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। इंडिकेशंस मैंने आपको दे दी है, अब आपको डॉक्टर के पास जाना है और ये नेल को समझ के आपके बाकी इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे। अगर किडनी डिजीज का डाउट है तो आपको रीनल फंक्शन टेस्ट कराना है, अपने यूरिन की कंप्लीट जांच करानी है, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, ये सब आपके जांच होंगे। अगर आपको लीवर डिजीज का कुछ डाउट है तो आपके लीवर फंक्शन टेस्ट होंगे, SGOT, SGPT, आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम बिलिरुबिन, इन सब की जांच की जाएगी, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, आपका स्कैन किया जाएगा, सीटी स्कैन, MRI, ये सब किए जाएंगे। तो आपको लीवर में होने वाली किसी भी पैथोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा। अगर हार्ट डिजीज का कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आपको लिपिड प्रोफाइल, ECG, इकोकार्डियोग्राफी और अन्य जांचें आपको करनी चाहिए। नेल्स की बायोप्सी लेकर के भी नेल डिजीज के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है। अदरवाइज हिस्ट्री काफी है, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है ना वो काफी है, काफी कुछ पता चल जाता है कि ये किसी गंभीर बीमारी की वजह से है या सिंपल इंजरी आदि की वजह से है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट कारण के ऊपर डिपेंड है। अगर कारण कुछ सिस्टेमिक इलनेस है, जैसे मैंने आपको बताया ये तो अगर उनमें से कुछ है तो ऑफ कोर्स उनका ही इलाज करना पड़ेगा। सिंपल इंजरी की वजह से है तो कुछ दिन में जैसे ही नेल ग्रो करके आगे तक आएगा तो वो नेल आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो पेन या कुछ भी है उसका इलाज आपको करना होगा, फंगल इन्फेक्शन है उसका इलाज करना होगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहे कोई भी कारण हो, चाहे लोकल कारण हो, इंजरी आदि का, फंगल इन्फेक्शन आदि का, या सिस्टेमिक इलनेस हो, लिवर, किडनी, इन सब में बहुत कारगर है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रैंडमली नाखून को ये वाइडनेस है आप ले लोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। विभिन्न सिम्टम्स के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। मेडिसिन तभी निकल के आती है, इंजरी की वजह से है और डेफिशिएंसी की वजह से है, तब डेफिशिएंसी की वजह से होने पर कैल्केरिया फॉस, फेरम फॉस, बायोकेमिक में अगर हम लेंगे तो ये डेफिशिएंसी को पूरा कर देती है। आपका मेटाबॉलिज्म भी ये कैल्केरिया फॉस मेडिसिन जो है ये करती है, बायोकेमिक में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर इंजरी है तो आपको आर्निका, लीडम्पाल, ये दवाइयां हैं जो दी जाती है। आप रेंडमली ना दें
दवाइयों को आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। आप सदा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप निरोग रहें। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार।